राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बच्चों को तंदुरुस्त होगी और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपने जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पर बहुत सारा प्यार किया और कमेंट भी करे कि दीदी हमें कमेंट करके या मैसेज के थ्रू या एक वीडियो बना के ज़रूर बताएं कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें और नंबर हमारे कम हो रहे हैं, बढ़ रहे नहीं है, किस तरीके से बढ़ेंगे और कैसे हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक वीडियो लेके आ गई हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मॉक टेस्ट किन किन बच्चों को देना चाहिए और किस किस को देना चाहिए और कितने कितने टाइम बाद देना चाहिए और कब देना चाहिए। तो जो बच्चे अभी स्टार्टिंग किए बिगनर हैं, मतलब उन्होंने पहले तैयारी वगैरह की है और उनका सिलेबस भी है, तो आप सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट दो फुल वाला प्रीवियस ईयर का या 2023 का या 2024 का कोई सी शिफ्ट का। फिर उसमें मार्क्स देखोगे कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि इतने आ रहे इतने नहीं आ रहे। अगर आपने कोई अलग ही लेवल की तैयारी की जैसे टीचिंग वगैरह कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको सारा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, बस उसको शॉर्ट हैंड आती है, अभी उसने सोचा नहीं है रिटर्न वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले उसे सिलेबस कंप्लीट करना होगा और सिलेबस के बाद फिर उससे सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद तीनों सब्जेक्ट का जैसे जीएस का और इंग्लिश का और रीजनिंग का चैप्टर वाइज सारा कंप्लीट करके फिर उस पर चैप्टर वाइज रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट लगानी पड़ेंगे सारे, बहुत सारे। फिर उसके बाद एक फुल मॉक टेस्ट देना होगा। फिर उसमें नंबर देखने होंगे कि कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे। एक तो इस प्रकार के बच्चे हो गए। नेक्स्ट होता है कि जैसे कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था और वो भी मेरे साथ ही बहन भाइयों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनके भी नंबर कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। उस पर मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहे कि दीदी हमारे 120 130 इतने ही बन रहे हैं और बढ़ नहीं पा रहे, कम ही हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले तो मॉक टेस्ट एक दिन लगाना है 8 दिन में, जैसे संडे को लगा लो या मंडे को लगा दो, एक दिन फिक्स कर लो। अभी टाइम है, एक दिन फुल मॉक टेस्ट लगाना क्योंकि 2 घंटे होते हैं, फिर एनालिसिस करने में उसे बहुत सारा टाइम लग जाता है। फिर एक दिन लगा के आप संडे को मॉक टेस्ट लगाया 2 घंटे, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। और सबसे पहले आपको 3 कॉपी बनानी है, पतली पतली प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी। उसमें एक तो इंग्लिश का, रीजनिंग का और जीएस का, तीनों का लिखने हैं। फिर आपको मॉक टेस्ट दिया होगा, आपको उसे ओपन करना है। जितने नंबर आए हैं, कम हो ज़्यादा हो उससे कोई मैटर नहीं करता अभी, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम ही बताएगा एग्ज़ाम में कितने आते हैं। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके मॉक टेस्ट में अच्छे आ जाते हैं, वहाँ जाके कम हो जाते हैं। तो फिर आप देखना इंग्लिश का खोल के कितने क्वेश्चन सही हैं कितने सही गलत हैं। तो आपको जो क्वेश्चन गलत हैं, और आपसे 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे जब आप एनालिसिस करेंगे। एक तो होंगे जो आपसे क्वेश्चन बने ही नहीं, उनको तो अलग लिखना है एक पेज पे, जो क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद देन करना है जो क्वेश्चन आते हुए भी आपसे गलत हुए हैं। ऑप्शन उसमें 4 थे, आप एक तो टेंशन की वजह से या डिप्रेशन या हेडिटेशन वगैरह की वजह से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट गलत करे आए। आपको क्वेश्चन आता था, आपने यहाँ आके किया और वहाँ आके आपको नहीं हुआ, तो आपको वो लिखना है कि किस वजह से हुआ, कैसे कैसे हुआ। एक तीसरा पार्ट होता है कि क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है। इंग्लिश का क्वेश्चन है, आपको मात्र 20 सेकंड में करना है। अगर आपने उनमें 40 सेकंड 60 सेकंड लगा दिए तो ये गलत है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीजीएल वगैरह के होते हैं, वो मैथ के क्वेश्चन ही 60 सेकंड में निकाल लेते हैं। तो ये तो इंग्लिश की बात है, तो आपको टाइम पे भी ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं बने और इन पे ध्यान देना है, जो टॉपिक्स पे, जैसे क्वेश्चन आपका टेंस का है, वो टेंस का गलत हो गया तो टेंस का चैप्टर रिवीजन करना है। जो भी 8 दिन मिलेंगे उसमें आपको रिवीजन करना है उन चीज़ों का जो तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट है उनकी बता रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है बिगनर ही करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिलेबस रह जाएगा आपका। फिर उसके बाद रीजनिंग का करना है। रीजनिंग के कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ और कौन सा हो गया और कौन सा आते हुए भी छोड़ दिया, वो सारे अलग अलग नोटबुक में लिखना है। ये हुआ हमारा एनालिसिस का पार्ट। और जो अभी बिगनर है वो अभी नहीं दे, 1 महीने अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करें जितना हो सके। आधे से ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है जो आप सोच रहे हो। फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना। जितने भी नंबर आए उस पर ध्यान नहीं देना कि कम आगे ज़्यादा आगे, इतना कुछ भी नहीं होना है कि आपको सोने लग जाओ। फिर उसके बाद देन हमको क्या करना है, डेली रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है।
जो कि टेक्स्ट बुक से दो या किसी भी सोर्सेस से दो, या बुक ले लो, कुछ भी ले लो, एनीथिंग, बट आपको टेक्स्ट बुक से दोगे तो एक फ़ायदा होगा, आप डेली एक दोगे, 50 मिनट लिखती हैं और 50 क्वेश्चन हैं उसमें, एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए मिल रहा है आपको, तो उसमें आपकी स्पीड मायने रखेगी कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन छोड़े, कितने क्वेश्चन आप पढ़ नहीं पाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड अभी से मेंटेन होने लग जाएगी, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में जाके, क्योंकि इंग्लिश और जीएस है वो आपको कम टाइम लगेगा उसमें और रीजनिंग में ज़्यादा लगेगा, तो आप 2 घंटे तो हैं, बेशक टाइम कब चला जाता है एग्जाम में पता भी नहीं चलता, तो आपको मैक्सिमम 40 मिनट या लास्ट 1 घंटे में आपको रीजनिंग ख़त्म करनी है 50 क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन वाली आ रही है, सीजीएल वाली, ऐसा नहीं है यूपी पुलिस जीडी वाली आ गई, आप बिल्कुल ही छोड़ दो कि नॉर्मली आएगी, क्योंकि टेस्ट दे के देखना आपको पता चल जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि दीदी हम स्टूडेंट बाकी एसएससी स्टेनोग्राफ़र के, हम तो एसएससी स्टेनोग्राफ़र के प्रीवियस ईयर के देंगे, वो तो आपके देने ही हैं, प्रीवियस ईयर के स्टेनोग्राफ़र के तो देने ही हैं आपको, बट उसके साथ साथ आपको एसएससी सीपीयू, एमटीएस 10+2 के और सीजीएल वगैरह के देने हैं आपको, ऐसा नहीं है छोड़ देने हैं, क्योंकि टीसीएस कंडक्ट कराती है, एसएससी के एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चन रिपीट होगा, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, जिस तरीके से पैटर्न इन क्वेश्चनों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे एसएससी स्टेनोग्राफ़र में, आप देख लेना, आपको फ़र्क नज़र आए तो दीदी कमेंट करके बता देना कि हाँ दीदी आपकी ये बात गलत थी, क्योंकि मैं एक बार दे के आ चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि रीजनिंग का लेवल क्या होता है, हवाबाजी में रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली, आप ये सोच रहे हो। और इंग्लिश में आपको कंप्रिहेंशन, पैसेज और क्लोज टेस्ट है ना, उस पर अलग से 1 घंटे देना होगा, उस पर रीडिंग स्किल बनाओ अच्छे से, और जो आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं, क्लोज टेस्ट 20 नंबर का आएगा, 4 क्लोज टेस्ट आएंगे, उसमें से आप सोचो कि आपके 20 के 20 सही हो, ऐसा आपको अच्छे से तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस इस तरीके से करना है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना इस बार ली, और एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच। राधे राधे।